नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के आरएसएस की कार्यशैली पर किए पोस्ट ने एमपी में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। पोस्ट सामने आने के बाद मचे इस बवाल पर जहां एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछा कि इसे वैचारिक दोगलापन या घर वापसी की छटपटाहट है। कांग्रेस पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने वाले दिग्विजय सिंह पर कब कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के हालिया बयान ने राहुल गांधी से लेकर उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारा है। वह कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया। उनका कहना है दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। आरएसएस ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया और कभी जेल नहीं गए, वह यह कहना चाहते थे। बीजेपी नेता और सरकार के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि आरएसएस हमेशा राष्ट्र हित में व्यक्तिगत निर्माण का काम करता है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी निकले हैं और उसी बात के से प्रेरित होकर दिग्विजय सिंह ने कहा होगा कांग्रेस को भी ऐसे ही काम करना चाहिए। आरएसएस की शाखा में कोई आ सकता है, किसी पर रोक नहीं है, वहां सदस्यता नहीं होती और जो भी राष्ट्रीय हित में आरएसएस की शाखा में आता है उसका व्यक्तिगत निर्माण होता है। चलिए सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है पक्ष विपक्ष। जो व्यक्ति राजनीति में आता है और जो व्यक्ति काम करता है वो निश्चित तौर पर आज चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी पीछे मंत्री भी हो, वो निश्चित तौर पर अच्छा काम करते हैं और उसी का परिणाम है आज कि देखिए हमारे आदरणीय मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे और चाहे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी भी रहे हो, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं और उसका ही परिणाम है कि जो उस साँचे में जो उन्होंने संस्कार प्राप्त किया है उसके कारण आज प्रदेश और देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, ये देख करके ही शायद दिग्विजय सिंह को लगा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साँचे से ढलने वाला व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है। इसलिए शायद उनको भी लग रहा होगा कि हमारे भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाएं, तो वो भी अगर आएंगे संघ की शाखा में आने के लिए किसी प्रकार का भी सदस्यता नहीं होती है। आरएसएस वो कहते हैं हमेशा कि कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती, कभी धरने प्रदर्शन से या लोगों की मांगों के संबंध में जेल गए हो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन वो माहौल ऐसा बना देते हैं कि संगठन की वजह से। और अभी जो पीसीसी की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने ये रखा प्रस्ताव पूरा, जो कि दिल्ली में भी डिस्कस हुआ कि एक बूथ पे कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता घर घर जाएं, लोगों की बात सुने, उनसे मिलें, कांग्रेस क्या करना चाहती है ये बातें बताएं। जब तक लोगों के मिलकर जब तक मिलेंगे नहीं और कुल मिला के लाई भीड़ से बात नहीं करना है। जो हमारे लोग होते हैं आई भीड़, जो लोग आए हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उस पर बात करना है। ये उनका संगठन मजबूत हो, ये बात उन्होंने पीसी से भी रखी थी, इस चीज़ को वहाँ भी रखा और वहाँ भी उन्होंने कह दिया कि सबसे बड़े विरोधी हैं आरएसएस के और पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे में अब सवाल कई उठ रहे हैं कि दिग्गी के दिल में क्या है और तमाम कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पर ही अब सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। राजेश सिरोठिया जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर राम पांडे जी, आप ही का ही रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, क्या चल रहा है दिग्विजय सिंह के दिल में? खुश है दिग्विजय सिंह? मतलब आरएसएस के कार्यशैली, बीजेपी के संगठन की कार्यशैली से दिग्विजय सिंह खुश है और इसलिए जो है इस तरह का पोस्ट उन्होंने किया है। देखिए, पोस्ट पढ़कर तो ये जाहिर होता है कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की तारीफ की है और उनके बयान सुनकर ये लगता है कि वो आरएसएस और बीजेपी के विरोधी हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आरएसएस बीजेपी का घोर विरोधी हूँ और पोस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने उस संगठन की तारीफ की है। तो ये विरोधाभास है। तो
ज्यादा अच्छा दिग्विजय सिंह जी ही बता सकते हैं। हम लोग तो उन्होंने जो लिखा है उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन मैं सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि उन्होंने लिखा है कि वहां एक कार्यकर्ता को बड़ा पद दे दिया जाता है। तो हर पार्टी में दिया जाता है और बड़ा पद दिया जाता है, तो एक ही कार्यकर्ता को क्यों दिया जाता है? एक ही कार्यकर्ता 15 साल से मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, एक ही कार्यकर्ता 15 साल से प्रधानमंत्री रहा देश का, तो क्या कारण है कि दूसरे कार्यकर्ता को वहां मौका नहीं मिलता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी से जो लोग सीधे संपर्क में थे, उनको अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने घर बिठा दिया और कहा क्या कि हम नए कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं, जबकि खत्म उनको करना था। परिवारवाद की बात करते हैं, अभी देखिए सारे परिवारवादी बैठे हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो नया बना है, जिसे अभी ये कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं, उनके पिताजी 5 बार एमएलए रहे हैं, ये स्वयं 2-4-5 बार रहे। जब पिताजी रहे तो फिर बेटे को क्यों मौका दिया? 20 करोड़ इनके पास कार्यकर्ता है, तो किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका दिया जाता। मध्य प्रदेश की हम बात करें, हेमंत खंडेलवाल, उनके पिताजी बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, अब उनको बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। पंजाब में उनके पिताजी बड़े नेता रहे, जो इनका पंजाब का अध्यक्ष है। कर्नाटक में जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पिताजी पर पॉस्को एक्ट लगा हुआ है और वो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में कई प्रदेश अध्यक्ष, कई मंत्री, कई बड़े नेता परिवारवाद से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अब जैसे भाई चंबल के डकैतों का कोई संगठन अच्छा है, या रावण का गिरोह अच्छा है, या कंस का गिरोह अच्छा है, तो हम उसकी तारीफ थोड़ी कर सकते हैं। यदि आपका संगठन मजबूत है तो फिर आप सकारात्मक काम कीजिए ना, नकारात्मक क्यों चल रहे हैं? अभी देखिए संगठन मजबूत है, लेकिन अंकिता भंडारी के रेप केस में और इसकी हत्या में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का नाम आया है, उस पर कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। इनके एक बलात्कारी कुलदीप सहकर विधायक को हाईकोर्ट छोड़ देता है, भारतीय जनता पार्टी समर्थन में खड़ी हो जाती, समर्थन में रैलियां निकाल रही है दिल्ली में कि हाईकोर्ट का डिसीजन अच्छा है। आपका संगठन मजबूत है तो फिर सकारात्मक काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों रुपया गिर रहा है? क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? क्यों महंगाई बढ़ रही है? ठीक है, आप संगठन मजबूत है तो सत्येंद्र जैन जी जवाब दीजिए। आपके परिणाम नजर आने चाहिए। आज मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी के उस पर विमर्श होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन कहीं कांग्रेस इधर उधर की बात करने लगती है। हर विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पलायनवादी संस्कृति को अपनाती है और आज भी वहीं आती है, विषय पे नहीं अटक। निधि चतुर्वेदी किसकी नेता है? कांग्रेस की नेता है। वो कह रही दिग्विजय सिंह जी को निकाल, बाहर क्यों नहीं करते? तो एक समय खुद ही अभी कांग्रेसी प्रवक्ता दुविधा में, वो कह रहे दिग्विजय सिंह जी से ही पूछा जाए, क्यों प्रशंसा की? तो निधि चतुर्वेदी जी आप दिग्विजय सिंह जी से पूछ लेते हैं, लेकिन ठीक है दिग्विजय सिंह जी की बात आप नहीं बोल पा रहे, तो निधि चतुर्वेदी जी ने क्या बोला है उस पर तो आपको बोलना चाहिए। निधि चतुर्वेदी भी कांग्रेस की नेत्री हैं, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी का जो परिवार से आती हैं और जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। ये इतना लंबा अध्यक्ष, सोचिए जवाहरलाल नेहरू जी कितने सालों तक प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी कितने साल तक प्रधानमंत्री रही, और सोनिया गांधी कितने साल तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो ये बात ना करें। और परिवारवाद अभी कह रहे हैं, नितिन नवीन जी के पिताजी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, एक तो 45 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उनके पिताजी कभी बिहार प्रदेश के भी अध्यक्ष नहीं रहे, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो एक सामान्य कार्यकर्ता, ठीक है उनके पिताजी कार्य करते थे भाजपा में और विधायक रहे, लेकिन वो कभी वहां बिहार प्रदेश के अध्यक्ष नहीं रहे, कि कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे। ताकि अगर रहे होते तो उनको बेटे को बना दिया तो बात समझ में आती। तो यही तो ये कांग्रेस के अंदर डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, कि मतलब नेहरू जी की बेटी, फिर नेहरू जी, इंदिरा जी, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद में राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी, फिर प्रियंका वाड्रा जी, फिर रॉबर्ट वाड्रा जी, और अब नई पौध आ रही रेहान वाड्रा जी, ये सब। तो ये कांग्रेस के अंदर डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है कि वो सत्ता रहेगी तो पदाधिकारी भी वही होंगे, प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे, जो सत्ता नहीं रहेगी तो उसके कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो उनके परिवार रहता है। ये बात आती है परिवारवाद की। लेकिन आज चूंकि दिग्विजय सिंह जी की बात हो रही, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी पे जो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा,
अगर कांग्रेस इतनी खराब है, अगर संघ और भाजपा में इतना अच्छा आपको लग रहा है कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो जूनियर रहता है उस समय और उसको उठा करके भारतीय जनता पार्टी भारत मां के लालों की आरती उतारती है, चाहे वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो श्री नितिन नवीन जी हो, चाहे श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, चाहे श्री हेमंत खंडेलवाल जी हो, या मोहन मांझी हो, या तो अनेक, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, तो ये कांग्रेस, ये भाजपा के अंदर संभव है। तो उन्होंने सही बोला डॉक्टर मोहन यादव जी ने कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस छोड़ के वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने भी कहा है कि जुमा पे दिल की बात ही आ गई, तो जुमा पे दिल की बात आ गई, अब नहीं रहा ठीक, बहुत दिन से वो ब्रेक लगाए हुए थे, लेकिन मैं बता दूं दिग्विजय सिंह जी अपनी जमीन बचा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय बाद उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने वाली है और राजेश सिरोटिया जी देने वाली है। राजेश सिरोटिया जी, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, कहीं ना कहीं अब इनकी भी नींव हिल चुकी है, और ऐसे में दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो भी चाहते उनका बेटा आगे बढ़े, हर पिता की होती है, राजनीतिक जो विरासत है वो आगे बढ़े। कांग्रेस में बढ़ती हुई दिख नहीं रही है, राज्यसभा से अभी वो भाई हैं, मामला चल रहा है उनका, लेकिन राज्यसभा के फिर सांसद हैं, अभी फिर वो भी चले जाएगी, उसके बाद अब वो बनेंगे नहीं बनेंगे उस पर भी अभी सवाल है। तो क्या लग रहा है दिग्विजय सिंह जो है अब इस तरह के बयान देकर कई ऑप्शन अपने लिए भी तलाश रहे हैं? देखिए मनीष जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, पीसी शर्मा जी की भी बात सुनी, और दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट था एक बहुत सामान्य सा ट्वीट था, लेकिन वो कांग्रेस को आईना दिखाने वाला ट्वीट था। उसने, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत सालों बाद एक खुल के एक बात को स्वीकार किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसी संस्था है जो जमीन पे बैठे, फर्श पे बैठे व्यक्ति को इस तरह अर्श पर पहुंचा देती है। तो उन्होंने इसमें कोई गलत नहीं कहा। उनका इशारा जो है कि वो कांग्रेस की विचारधारा पर अड़े हैं, लेकिन कांग्रेस जो है, जो निधि चतुर्वेदी ने कहा, सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी ने, कि कांग्रेस की जो गांधीवादी विचारधारा वाली कांग्रेस है, जो कार्ल मार्क्स की तरफ चली गई है, उसके ऊपर उन्हें उंगली उठाई है। उन्हें राहुल गांधी के सीधे नेतृत्व पर, गांधी परिवार के नेतृत्व पर उंगली उठाई है और ये कहा है कि आप संघ से सीखिए कि किस तरह से संगठन को मजबूत करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें गलत क्या कहा उन्हें? और मैं तो एक बात, सामान्य सी बात मानता हूँ, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, या जीवन में कोई व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हो, अगर वो उसके जो विरोधी है, या वैचारिक दृष्टि से हो या किसी भी दृष्टि से, अगर उसमें कुछ अच्छाइयां अगर दिखती हैं तो अच्छाइयों को हमेशा ग्रहण करना चाहिए और अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहिए। ये बहुत सामान्य सा, ये तो चाणक्य के समय से आज तक ये फार्मूला दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग भले ही कंफ्यूज हों, लेकिन केवल शशि थरूर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि दिग्विजय सिंह जी की बात को बहुत सही अर्थों में समझा है, और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए है। अब बात पीसी शर्मा जी जैसे कह रहे थे कि कांग्रेस को बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, सारे जिला लेवल पे मजबूत होना चाहिए। अभी एसआईआर चल रहा है। मैं भोपाल के चारिमली एरिया में जहां मैं मतदाता हूं, पूरी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ना मुझे कांग्रेस का बीएलए दिखा, ना बीजेपी का कोई बीएलए दिखा। लेकिन बीजेपी में एक चीज है संघ में कि जो व्यक्ति समर्पित भाव से काम करता है उसको उसका कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाकर इनाम मिलता है। वही बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है। ठीक। तो दिग्विजय सिंह ने बहुत समय बाद उन्होंने एक अच्छी स्पष्ट बात। डॉक्टर राम पांडे जी, यहाँ पर बात ये नहीं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बात ये है दिग्विजय सिंह ने एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि आप भी ऐसे नेताओं को आगे लाइए, ऐसे नेता आपके पास भी हैं, कांग्रेस के पास भी है, उन्हें आगे लाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। ऐसा ना हो कि कोई विधायकी का चुनाव लड़ जाए और वो हार जाए, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो मतलब वो ऐसे नेता भी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक है, ऐसे नेता भी हैं जो नेतृत्व कर सकते हैं देश का, ऐसे नेता भी हैं जो आज की डेट में कई मतलब उनकी अवहेलना हो रही है,
उपेक्षा की जा रही है उनकी। वो इस तरह के ट्वीट के जरिए शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, और इसको लेकर राहुल गांधी भी शायद बिफरे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो जब आपने सवाल किया था तो मैंने दिग्विजय सिंह जी की पोस्ट से ही शुरुआत की थी और जवाब दिया था कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। उन्हीं से पूछा जाए और उसकी अलग अलग व्याख्याएं निकाली जा सकती हैं। उसके बाद मैंने दूसरी बातें की। और अभी मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है, दोनों अलग अलग संगठन है। तो यही दिग्विजय सिंह जी ने आरएसएस बीजेपी को एक बता दिया और भारतीय जनता पार्टी भी एक बता रही है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक संगठन है और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी चुनाव हार गए थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उसके पहले वो 2 चुनाव जीते भी थे। मैं उत्तराखंड चुनाव प्रचार में गया था और जिस चुनाव प्रचार में गया था वहां यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे पुष्कर धामी के विरुद्ध में, जो वहां के मुख्यमंत्री थे। और पुष्कर धामी मुख्यमंत्री का चुनाव हार जाते हैं। तो पुष्कर धामी चुनाव हारने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मैंने तो किसी एंकर और किसी मीडिया वाले को आज तक नहीं सुना कि बीजेपी से ये सवाल पूछा गया हो कि जब पुष्कर धामी हार जाते हैं, आपके पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं, योग्य कार्यकर्ता हैं, तो वो पुष्कर धामी हारने के बाद भी सीएम कैसे बन गया? मैंने आज तक नहीं देखा किसी से कि अटल जी कई चुनाव हार गए थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना दिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव हार गए थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना दिया गया था? तो उस समय उतने ऑप्शन नहीं थे ना सर, उस समय इतने ऑप्शन, आपके पास तो बहुत ऑप्शन है। आपने बात की अब उत्तराखंड की, तो करण महारा है वहां पर, पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे करण महारा उत्तराखंड के, अब तो बदल गया है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। करण महारा के रिश्तेदार कौन थे आपको ही मालूम है, हरदा के रिश्तेदार थे। उनकी एक बड़ी प्रवक्ता भी है, वो किसकी रिश्तेदार थी? वो भी हरदाई जी की रिश्तेदार थी। तो यानी कि वहां पर भी तो यही चीज चल रहा था ना सर। ठीक है, वो आप तो समर्थन करेंगे। अब मेरी बात सुनिए। मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, जेल में गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल रहे। उन्हें तो नहीं पता था ना कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हें तो नहीं पता था कि देश 1947 में आजाद होगा। उन्होंने जब से आजादी के आंदोलन में भाग लिया, वो जेल जाते रहे, अपने परिवार का, अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान करते रहे। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी मृत्यु के बाद अटल जी ने कहा कि आज भारत माता शोक मग्न है, देश का लाल चला गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे ना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी बनी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इंदिरा गांधी जी को बनाकर नहीं गए थे। और सुनिए, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी बने। तो इंदिरा जी तो राजीव को बना करने की, और राजीव जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद कौन बने प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? नरसिम्हा राव। और इतने अध्यक्ष थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने? मनमोहन सिंह जी बने। लाल कृष्ण आडवाणी कई बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बीजेपी में कई नेता ऐसे हैं जो कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और बात मैं तो कहता हूं, यदि गांधी परिवार जैसा हर परिवार हो जाए जिसने के 2 सदस्यों ने शहादत दी हो, तो भारत सर्वोच्च स्थान पर आ जाए, नंबर 1 स्थान पर आ जाए। ऐसा परिवार दुनिया में होना चाहिए। इसलिए और कह रहा हूं जी, क्यों ऐसा परिवार इसलिए और बोल रहा हूं, देखिए मुझे लगता है, अमित शाह ने इनकम टैक्स के माध्यम से उनकी सारी इंक्वायरी कर ली और ये बता दिया कि इनके पास ये बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी चुप कराइए ना फिर। हाँ ठीक है, बोले। देखिए मुझे लगता है जो बात कह रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह जी का इशारा बिल्कुल साफ साफ राहुल गांधी की तरफ है कि कांग्रेस को अपनी लीडरशिप में बदलना चाहिए और जो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है उससे दूर होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और उससे चिपकती जा रही है कांग्रेस, और यही कारण है कि राहुल गांधी जी से जब दिग्विजय सिंह जी की भेंट हुई तो कई मीडिया ने वो बताया भी है, सूत्रों ने बताया कि उन्होंने ये नहीं बोला कि दिग्विजय सिंह जी आपने कल गलत किया,
उन्होंने ये कहा दिग्विजय सिंह जी आपने कल बदतमीजी की, सूत्रों की खबर है, ये बहुत सारे समाचार पत्रों में। अब मैं आप चैनल की और मीडिया की सम्मान करता हूं, तो एक मीडिया का नाम दूसरी मीडिया में नहीं लिया जाता, एशियन न्यूज पे नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आप कहोगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। तो वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने कहा है दिग्विजय सिंह जी को कि दिग्विजय सिंह जी आपने बदतमीजी की है, कल जो आपने किया वो बदतमीजी। तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह को बाहर निकालना चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी ने जब बोला कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे सही बात कही कि रॉबर्ट वाड्रा ने गलत बोला था कि मुसलमानों का शोषण हो रहा है इसलिए मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, तो बोले गलत कहा, उन्होंने साफ बोल दिया। तो लक्ष्मण सिंह जी को बाहर निकाल दिया कांग्रेस ने। अब क्या दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस बाहर निकालेगी, ये यक्ष प्रश्न है। निधि चतुर्वेदी जी ने बिल्कुल सही बात प्रश्न राजेश उठाया। सिरोठिया जी 10 सेकंड और सर, कांग्रेस क्या का भी अब निकालना चाहिए क्या दिग्विजय सिंह को बाहर? देखिए, मैं आप असल में जो बात कर रहे हैं, आज हम जिस मुकाम पे होकर बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसके कालखंड को हम 3 हिस्सों में बांटिए कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने कांग्रेस यूब ने 1885 में कांग्रेस स्थापित की। फिर एक कालखंड गांधी नेहरू का आया और वो जो है गांधीवादी विचारधारा। ठीक है सर, समय कम है फिलहाल, समय में इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।